dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss very important article, that is non-ideal behavior of gases. Non-ideal behavior of gases. डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम दो सबसे पहले करेंगे डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड नॉन आइडियल गैस. व्हाट इज कॉल्ड एज आइडियल गैस एंड व्हाट इज कॉल्ड एज नॉन आइडियल गैस. दोज गैसेस ऐसी गैसें जो कि ओबे करती हैं, विच ओबे ऑल गैस लॉस. obey all gas laws at all conditions of temperature and pressure are called as ideal gases. और ऐसी gases which do not obey gas laws at all conditions of temperature and pressure are called non-ideal gases. और नॉन आइडियल गैसेस का एक और नाम भी होता है, उनको हम रियल गैसेस भी बोलते हैं. दे आर आल्सो कॉल्ड एज रियल गैसेस. इनको रियल गैसेस भी बोला जाता है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स, क्या कोई गैस आइडियल होती है? नो, नो गैस इन दिस यूनिवर्स इज आइडियल. कोई भी गैस इस कायनात में आइडियल नहीं है, बट ऑल गैसेस आर नॉन आइडियल आर रियल. सारी गैसें क्या होती हैं? नॉन आइडियल होती हैं या रियल होती हैं. आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हमने यही पढ़ना है कि क्यों सारी गैसें नॉन आइडियल या रियल होती हैं. इसको हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस के अंदर, कि क्यों सारी गैसें नॉन आइडियल या रियल होती हैं. इसमें सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे एक फैक्टर. दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. व्हाट इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है. हमें पता है कि जनरल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT के. अगर n उसी साइड पे रह जाए तो PV ओवर RT ये बराबर होगा n के. और अगर नंबर ऑफ मोल जो हैं किसी भी आइडियल गैस के 1 होंगे, तो ये जो PV ओवर RT है ये 1 के बराबर होगा, यूनिटी के बराबर होगा. यूनिटी 1 स्टैंड फॉर यूनिटी. तो डियर स्टूडेंट्स, ये PV ओवर RT की जो रेशो होती है, रेशो ऑफ PV ओवर RT, दिस इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. इसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का नाम देते हैं. और ये फैक्टर जो होता है ये फॉर आइडियल गैस, अगर कोई गैस आइडियल होगी तो आइडियल गैस के लिए ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यूनिटी के बराबर होता है. और फॉर नॉन आइडियल गैसेस या रियल गैसेस इट इज़ नॉट इक्वल टू यूनिटी. ये यूनिटी के बराबर नहीं होता. तो इसका मतलब ये है कि हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के ज़रिए ही डिटरमिन करना है कि कौन सी गैसें आइडियल हैं और कौन सी गैसें नॉन आइडियल या रियल हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आइडियल गैस होती है उसके लिए हमेशा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो यूनिटी के बराबर रहता है. इसको समझने के लिए हम बिहेवियर स्टडी करेंगे. और बिहेवियर किन किन का? हम बिहेवियर पढ़ेंगे 4 गैसेस का. कौन कौन सी गैसें हैं? उसमें हीलियम है, उसमें हाइड्रोजन है, उसमें नाइट्रोजन है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है. 4 गैसों का बिहेवियर पढ़ेंगे. किस पर पढ़ेंगे? नंबर 1 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड,
एंड नंबर 2 पढ़ेंगे एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दो टेम्परेचर पर इन गैसों का बिहेवियर हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका बिहेवियर स्टडी करते हैं एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन, एक ही बात है। तो इसको हम ग्राफ के जरिए डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। एक्स एक्सिस पर डियर स्टूडेंट्स हम लेते हैं प्रेशर इन एटीएम। एक्स एक्सिस पर प्रेशर लेंगे एटीएम में और वाई एक्सिस पर हम लेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर PV/RT। वाई एक्सिस पर हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेते हैं और कोई भी गैस अगर आइडियल होगी तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विल बी इक्वल टू यूनिटी, ये यूनिटी के बराबर रहता है। इसका मतलब है अगर किसी भी गैस के लिए ये ग्राफ इस लाइन के ऊपर रहता है तो वो गैस क्या होगी, आइडियल। तो हम ये कहते हैं लेट्स सपोज रूम टेम्परेचर, यहां पर क्या है, लो प्रेशर, यहां पर क्या है, हाई प्रेशर। तो क्या हुआ, सबसे पहले हमने हीलियम का फैक्टर स्टडी करना है। हीलियम लो प्रेशर पर आइडियल है, लेकिन जैसे जैसे हम हाई प्रेशर करते जाते हैं ये आइडियल बिहेवियर से दूर जाता है। इसका ग्राफ दूर जाने को बोलते हैं इस ग्राफ की क्या होना, डिविएशन होना। ये मुनहरफ हो जाता है, डिविएट कर जाता है, दूर हट जाता है। तो हाइड्रोजन विल आल्सो स्टार्ट डिविएशन एट लो प्रेशर बट लेस डिविएशन। लेकिन जैसे जैसे हम करते जाएंगे हाई प्रेशर तो ये ज़्यादा से ज़्यादा डिविएट करता जाएगा हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन जो है उसका जो है वो शुरू में वो जो ग्राफ है स्लाइटली डिविएट करता है, डाउनवर्ड जाता है और बाद में बहुत ज़्यादा अपवर्ड चला जाता है, डिविएट करता है। ये लो प्रेशर पर लेस डिविएशन है और हाई प्रेशर पर डिविएशन मीन ग्राफ से ज़्यादा दूर हट रहे हैं। और नाइट्रोजन का कार्बन डाइऑक्साइड का बिहेवियर अनयूजुअल है। वो क्या करता है, वो सबसे ज़्यादा डिविएट करता है, पहले डाउनवर्ड जाता है। उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डाउनवर्ड क्यों जाता है, इसको प्रूव किया जाता है बीएससी के अंदर और इसका प्रूव जो है वो ज़रा डिफरेंट है। तो यहाँ पर सिर्फ आपने ये देखना है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पहले डाउनवर्ड जाएगा फिर अपवर्ड चला जाता है। तो ये सारी गैसें डिविएट कर रही हैं। इसका मतलब है अगर लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर पर क्या हो रही है, लेस डिविएशन हो रही है। अगर लेस डिविएशन हो रही है तो लो प्रेशर पर गैसें क्या हैं, दे आर आइडियल, वो आइडियल हैं। और हाई प्रेशर पर क्या हो रही हैं, वो ज़्यादा डिविएट हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है वो क्या होती जा रही हैं, नॉन आइडियल। इसका मतलब है लो प्रेशर पर गैसें आइडियल हैं और हाई प्रेशर पर क्या हो जाती हैं, नॉन आइडियल आर रियल। अब हम इसी ग्राफ को स्टडी करते हैं, किस पर, इसी ग्राफ को डियर स्टूडेंट्स अब हम स्टडी करेंगे एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी हमने इस ग्राफ को स्टडी किया एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर हम इस ग्राफ को स्टडी करेंगे एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ जी, लेट्स सपोज हम इसका बिहेवियर स्टडी करते हैं एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अब हम पढ़ते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वही ग्राफ्स होगा इन्हीं गैसों का। प्रेशर एटीएम में, इधर को प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और वाई एक्सिस पर क्या लिया जाता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अगर कोई गैस आइडियल होगी तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसके बराबर होता है, यूनिटी के। हम डियर स्टूडेंट्स इन्हीं गैसों का बिहेवियर स्टडी करेंगे, किस पर, एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर स्टडी किया तो हाइड्रोजन डिविएट करती है। ये इधर क्या था, इधर था आपके पास लो प्रेशर और यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर। सेम केस है कि ये सबसे पहले डिविएशन आ गई हीलियम की, फिर डिविएशन आ जाती है हाइड्रोजन की, वो भी डिविएट करेगी।
हाइड्रोजन की डिविएशन, फिर आ जाती है नाइट्रोजन की डिविएशन, और फिर आ जाती है डिविएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये है कि हमने एक चीज़ तो कंक्लूड कर ली। क्या कंक्लूड कर ली? कि नंबर 1 गैसें आइडियल कब होंगी और रियल कब होंगी, रियल या नॉन आइडियल। एक चीज़ हमने कंक्लूड कर ली, रियल और नॉन आइडियल। प्रेशर के हिसाब से अगर हमने स्टडी किया तो गैसें लो प्रेशर पर आइडियल होती हैं, और जैसे जैसे आप हाई प्रेशर करते जाते हो, एट हाई प्रेशर गैसें क्या हो जाती हैं? एट हाई प्रेशर गैसें क्या हो जाती हैं? नॉन आइडियल और रियल। अब हम टेम्परेचर को स्टडी करते हैं। टेम्परेचर को अगर हमने स्टडी किया, देखें यहाँ पर था टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 पे डिविएशन ज़्यादा है, 100 पे डिविएशन कम है, मीन 100 पे गैसें आइडियल होना शुरू हो गई हैं। इसका मतलब है कि गैसें लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर आइडियल होती हैं। और हम ये कहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर कम कर देते हैं तो नॉन आइडियल हो जाती हैं। इसका मतलब है गैसें नॉन आइडियल कब हैं? नंबर 1 हाई प्रेशर पर, और नंबर 2 लो टेम्परेचर पर। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं कि जिनके अंदर जाकर गैसें क्या हो जाती हैं? नॉन आइडियल और रियल, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। अब हम देखते हैं कि वजह क्या है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर गैसें नॉन आइडियल क्यों हो जाती हैं। इसको 1873 के अंदर एक्सप्लेन किया। गैसें कब कब नॉन आइडियल हुई हैं? एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो इसको एक्सप्लेन किया कॉजेज ऑफ डिविएशन, causes of deviation of gases। किसने एक्सप्लेन की? दैट वाज एक्सप्लेन बाय 1873 बाय वैंडर वाल। वैंडर वाल ने एक्सप्लेन किया और उसने ये कहा कि काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी के 2 पोस्टुलेट फॉल्स हो जाते हैं। कौन कौन से? पहला जो पोस्टुलेट है, दैट देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस या गैस मॉलिक्यूल्स, के गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। नंबर 1 ये फॉल्स होता है। और नंबर 2 जो पोस्टुलेट फॉल्स होता है, दैट एक्चुअल वॉल्यूम जो है, एक्चुअल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। वो कहते हैं ये दो पोस्टुलेट जो है ये फॉल्स हो जाते हैं। दीज 2 पोस्टुलेट्स आर फॉल्स। और ये कब फॉल्स हो जाते हैं? ये फॉल्स हो जाते हैं एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर ये दो पोस्टुलेट गलत हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्यों फॉल्स होते हैं इसको हम देखते हैं। अगर आपके पास गैसें होंगी, आप गैस के ऊपर क्या करते हो? ये मॉलिक्यूल यहां पर क्या है? लो प्रेशर है। क्लियर हो गया? लो प्रेशर है तो अगर हम इसी गैस के ऊपर प्रेशर को क्या कर देते हैं? हाई। प्रेशर हाई कर देते हैं, मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं। मॉलिक्यूल अगर करीब करीब आ जाएंगे हाई प्रेशर करने पर, तो नंबर 1 मॉलिक्यूल में क्या होता है? नंबर 1 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दैट इज प्रोड्यूस्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी। और नंबर 2 गैसों के मॉलिक्यूल्स दबते नहीं हैं, वो अपोज करते हैं। अगर अपोज करते हैं, क्यों करते हैं? अगर तो उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता
उनका वॉल्यूम ना होता तो गैसों को फुल दब जाना चाहिए था। गैस फुल क्यों नहीं दब रही? इस वजह से डियर स्टूडेंट्स नहीं दब रही क्योंकि गैसें क्या कर रही हैं, वो अपोज कर रही हैं किसको? फोर्स ऑफ कंप्रेशन को। क्यों कर रही हैं? दैट दे हैव देयर ओन वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम होता है दैट इज नॉट नेग्लिजिबल। इसका मतलब ये है कि गैसें हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर डिविएट क्यों करती हैं? क्योंकि दो पोस्टुलेट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के फॉल्स हो जाते हैं। नंबर 1, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पैदा हो जाती है, और नंबर 2, गैसों का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता। अगर नेग्लिजिबल होता तो गैसों को दब जाना चाहिए था। गैसें क्यों नहीं दबती? इस वजह से नहीं दबती क्योंकि गैसों के मॉलिक्यूल अपोज करते हैं, एक खास हद तक दबते हैं फिर नहीं दबते। क्यों नहीं दबते? दैट दे हैव देयर वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता। दे डू नॉट हैव नॉट नेग्लिजिबल वॉल्यूम, उनका नेग्लिजिबल नहीं होता। दे हैव देयर ओन वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम होता है। और नंबर 2, अगर आप हाई प्रेशर करोगे तो गैसों के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाती हैं, और अगर ये दो पोस्टुलेट फॉल्स हो जाते हैं हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर तो गैसें डिविएट कर जाती हैं फ्रॉम आइडियल बिहेवियर।